सोचो, आपके घर में हर महीने जो पैसा आ रहा है लेकिन वो आपके हाथ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस पैसे की हकदार भी हो। वो पैसा कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई ऑनलाइन ट्रिक नहीं है। वो पैसा पहले से ही आपका है, लेकिन कभी आपको बताया ही नहीं गया। 90% औरतों को इस पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, और जिन्हें पता होता है वो कभी क्लेम ही नहीं कर पाती हैं। क्यों? या तो उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई होती है, या फिर उन्हें डराया गया होता है, या फिर वो खुद ही सोच लेती हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो सिर्फ पैसों की बात नहीं है, वो हमारे हक की बात है। इसलिए अगले 10 मिनट के लिए कहीं मत जाना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो बीच में स्किप कर दिया या छोड़ के कहीं चले गए तो हो सकता है आप वो पैसा हमेशा के लिए खो दें। इसलिए ध्यान से सुनना और समझना और अपने हक का इस्तेमाल करना, यही असली गेम चेंजर हो सकता है। आप जरा सोचो, अक्सर घर में पति कमाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, घर का राशन, बच्चों की फीस, मकान का किराया, ईएमआईज वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन सोचो, अगर अचानक कभी कुछ हो जाए तो आपके पास क्या अपना कोई फाइनेंशियल बैकअप है? तो अक्सर जवाब होता है नहीं। और यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे घरों में कभी भी औरतों को पैसों के मामले में कभी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी ली ही नहीं गई है, या फिर सही कहे कि हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया जाता। हम खुद भी कई बार इंटरेस्ट नहीं लेते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला भी हमें खुद बुला करके नहीं समझाता। लेकिन आज हम वही बात करेंगे। हम गृहणियां होती हैं, हम सोचती हैं हमारे हाथ में हर महीने पैसे आ रहे हैं, हमारे घर का बजट अच्छे से चल रहा है, सुकून से चल रहा है, तो हम क्यों ज्यादा टेंशन लें, हम ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेते। और जिस तरह से हमारा घर चल रहा होता है, हम हर चीज मैनेज कर रहे होते हैं, हम उसी हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। अगर भगवान ना करे कल को कभी इमरजेंसी आ भी जाए तो हम सोचते हैं कि हमने थोड़ी सी सेविंग कर रखी है, थोड़ी सी बचत कर रखी है, तो हम उसे इमरजेंसी फंड से निकाल के अपना काम चला लेते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आपको गहराई में जाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप ज्यादा गहराई तक नहीं गई, इन चीजों को नहीं सीखा, नहीं समझा, तो हो सकता है कल को कभी कुछ ऐसा हो जाए तो आपको इन पैसों की जरूरत पड़े, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा आपके सामने होगा और आपको नॉलेज तक नहीं होगी, और वो पैसा आपको डूब भी सकता है। तो इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं, ज्यादा घुमा फिरा करके नहीं, मैं उन सारी चीजों को 1 बाय 1 आपको समझाऊंगी, तो पूरे ध्यान से सुनना कि आखिर वो ऐसी चीजें हैं कौन सी कि जिस पैसे पे हमारा हक है लेकिन हम वो पैसा क्लेम तक नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप सच में दिल से फाइनेंशियली मजबूत होना चाहती हैं, स्ट्रांग होना चाहती हैं, तो इससे पहले मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है हर गृहिणी की फाइनेंशियल क्लास, जो डिस्क्रिप्शन में उसको प्लेलिस्ट में मैंने डाल भी रखा है। तो आप जाके वो सीरीज देखिए, समझिए, सीखिए कि आपको किस तरह से घर बैठे फाइनेंशियली मजबूत होना है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि वो मेन मुद्दा यानी वो पैसा है कैसा जिस पैसे को हम ले सकते हैं। देखिए, सीधी सीधी बात है, मैं ज्यादा घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं। आपके पति जॉब करते हैं, बड़ी मेहनत से वो दिन रात काम करते हैं, और आपका घर भी अच्छे से चल रहा होता है। कभी कोई कमी पेशी आ भी जाती है तो आप अपने आप से मैनेज कर लेती हैं, और कभी ज्यादा बड़ी परेशानी आती है तो आप अपने पति को बताती हैं। इस तरह से आपका घर चल रहा होता है। देखिए, आपके पति जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं तो वहां पे सीधे सीधे उनके नाम पे कई ऐसे फंड्स भी होंगे जो सीधे 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 आपकी फैमिली से या फिर आपसे जुड़े होंगे। और ये पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपको इसकी सही जानकारी होगी, आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, पता होगा, या फिर किसी ने आपको बताया होगा। लेकिन 90% लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, और उन्हें पता भी नहीं होता है कि किस तरह से अपने हक का पैसा, वो पैसा हमारा ही होता है, और हमें हमारे हक का पैसा किस तरह से हमें लेना चाहिए, इस बारे में हमें नॉलेज तक नहीं होती है। अब साफ साफ शब्दों में सुनिए, वो पैसा होता है पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस क्लेम, कोई गवर्नमेंट स्कीम, कोई पॉलिसी, जिन पर सीधे सीधे आपका हक बनता है। लेकिन वो पैसा तभी आपको मिलेगा जब आपको पता हो कि उस पैसे को लेना कैसे है। अब आपके पति जॉब करते हैं, लेकिन भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए तो आपको वो पैसा नहीं मिल पाएगा अगर आपने ये चीजें पूरी नहीं करी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें नॉमिनी अपडेट करवाना पड़ता है। नॉमिनी अपडेट करवाने के बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट ना हो, और जो प्रोसेस है उसका पूरा प्रोसेस ठीक से चल रहा हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 90% लोगों को इन चीजों में इतनी प्रॉब्लम आती है
कि जब हमें जरूरत पड़ती है उस टाइम पैसा हमारे हाथ में नहीं आता, और काफी समय बीत जाने के बाद, धक्के खाने के बाद वो पैसा तब हमें मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे धक्के, ये सारी प्रॉब्लम का आपको सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि एक तो इंसान पहले से ही परेशान होता है, घर में इतनी परेशानियां चल रही होती है, ऊपर से इन पैसों की मारामारी में इतने चक्कर काटने पड़ते हैं कि दिमाग बिल्कुल सेट नहीं रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इन सभी चीजों से बचा जाए तो कुछ बातों का अभी और ध्यान रखना है। अब आगे सुनिए आपको क्या क्या करना है। आप ध्यान से सुनना पूरी बात। सबसे पहले तो अपने पति से पूछो कि उनके नाम पे कोई पीएफ है या नहीं, या फिर उन्होंने कोई पॉलिसी ले रखी है या फिर कोई ऐसी स्कीम ले रखी है। ये सारी चीजें पहले अपने पति से पूछो। अगर ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है, उनसे पूछो कि उन सारी चीजों में नॉमिनी में नाम है या नहीं है। अगर आपका नाम नहीं है तो अपना नाम अपडेट करवाओ। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इन सभी चीजों की जो आपके पति ने बताया कि मैंने ये सारी चीजें ले रखी हैं, इसमें नॉमिनी का नाम भी आपने डाल दिया है, और बाकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक एक फोटो अपने पास जरूर संभाल करके रखो, क्योंकि ये सभी चीजें आपको भविष्य में सिक्योरिटी का काम करती हैं और आपको हर परेशानी से बचाती हैं। अब यही सारी चीजें उन बाकी चीजों में भी काम आएंगी, जैसे कि पीएफ के अलावा किसी ने कोई पॉलिसी ले रखी हो, कोई स्कीम ले रखी हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें कर रखी हो जिसमें नॉमिनी की जरूरत पड़ती है, या फिर उस इंसान के बाद फैमिली को वो पैसा मिले। ये सारी चीजें तब काम आती है। इसी हिसाब से आपने करना है। नॉमिनी अपडेट करवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाने हैं, और पूरा प्रोसेस होने के बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो अपने पास जरूर रखनी है। देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहती, कहीं आप बोलो कि दीदी आप तो डरा रहे हो। मैं बिल्कुल डराना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा होता है कि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी ऐसा समय आ जाए जब हमें इन चीजों की जरूरत पड़ जाए, तब हमारा दिमाग एकदम सेट वैसे ही नहीं होता, और हम परेशानी में इतने डर जाते हैं, इतने पड़ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ पे क्या करें। उस टाइम घर के हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं। तो हमें ये चीजें समझनी चाहिए कि आने वाला भविष्य हमें खुद ही सिक्योर करना है। तो इन चीजों की नॉलेज लेना कोई गलत बात नहीं है। बाकी मैं चाहती हूँ कि आपका परिवार खुशहाल रहे, हमेशा खुश रहे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो आपको बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि आपका हक बनता है। और फिर सरकार ने भी तो कितनी सारी स्कीम्स इन्हीं चीजों के लिए तो खोल रखी है कि कल को अगर कोई इंसान चला जाता है तो बाद में उसके परिवार को ठोकरें ना खानी पड़े। बाकी समय का तो कोई भरोसा नहीं है, समय कभी भी किसी के साथ आ सकता है। आप बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत, लेकिन अपनी सेफ साइड जरूर रखिए। इसलिए इन सभी चीजों पर अपना ध्यान दीजिए और अपनी सेफ साइड जरूर रखिए। कभी भी अगर इन चीजों की जरूरत पड़ जाए तो उस टाइम पे हमें लगता है कि हमने कितना कुछ मिस कर दिया है। आप अगर चाहती हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहती हैं और अपने हक का पैसा संभालना चाहती हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, सेविंग करना चाहती हैं, बचत करना चाहती हैं, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि 500 रुपए से आप लाखों रुपए कैसे बना सकती हैं। और ये वीडियो भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो को देखा आपने, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं तैयार हूं, जरूर लिखिएगा, और वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम आने वाली चीज है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।